ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 15वां अध्याय महाराज पितु का आविर्भाव और राज अभिषेक। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी ब्राह्मणों ने उनके बाद राजा वेन की भुजाओं का मथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग न होने वाली उनकी माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इसमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पितु नामक यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पितु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अरची होगा। राजा पितु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। विदुर जी उस समय मुनि लोग पितु की उपासना करने लगे। ज्येष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया। सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश में तरह तरह के वेद मंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितर देवलोक। देखो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जिसके तकदीर में संतान हो जाता है वो मर भी जाएगा। जब भी उसके संतान होना ही होना होता है, वो भगवान कैसे करता है वो किसी को पता नहीं। बेन मर गया था, ऋषियों ने श्राप दिया था तो बेन मर गया था। बेन का कोई संतान नहीं थी। तो जब राजा नहीं होता जिस शहर देश में, गांव में, तो वहाँ डकैती, चोर, लूटपाट ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ के राजा तो मर चुके थे जो बेन थे। तब ये सारे ऋषि गंगा जी नहा के, यमुना नहा के बैठे हुए थे और ये देख रहे हैं कि खूब उपद्रव हो रहा है हमारे देश में। प्रजा दुखी है, त्राही त्राही कर रही है प्रजा। तो जितने भी ऋषि थे सारे बेन के महल जाते हैं और जो बेन होता है उसके जांग पे लात मारते हैं, मतलब जांग मथते हैं, वो मथते हैं जांग। तो उसमें से एक छोटा सा जवान बच्चा पैदा लेता है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं छोटे बच्चे को बच्चों? नाटा, छोटा है, छोटा बोना 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 हुआ। तो उसके दांत भयंकर, मुंह भयंकर। वो भी जैसे बेन थे उसके पिता, वही हाल उन्हीं का था। जंगल चले गए। फिर इन्होंने बेन का हाथ को मथा तो उससे नर और नारी दो अवतारित लिए। तो ऋषि कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और माँ लक्ष्मी हैं। तो बच्चों कहते हैं कि देखो, बेन मर चुका था लेकिन बेन के किस्मत में 3 संतान थी। कभी आप निराश मत होना। भगवान जिस टाइम देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। कोई किसी की शादी 5 साल, 6 साल, 8 साल हो गई है तो वो थक हार के बैठ जाता है, या स्त्री को, अपनी औरत को तलाक दे के दूसरी शादी कर लेता है। तो बच्चों एक बात ये सोचो, आपकी जो इच्छा है बच्चा पाने की, आपकी पत्नी को भी उतना ही, उससे आपसे 4 गुना फालतू होगा कि वो माँ बने। वैसे घटना बहुत ही जगह घटती है कि बच्चा नहीं होता, औरत में कमी नहीं होती, लेकिन औरत को टॉर्चर किया जाता है और उन्हीं को बांझ बताया जाता है कि इस औरत को बच्चे नहीं होते, ये बांझ है, ये है, ये वो है। और जिस टाइम देखो बच्चे, पहले आप
आजमा लेना और देखना, और आप देख भी रहे हो और आपने देखा हुआ भी है कि अगर औरत को बच्चा नहीं होता, दो मियाँ बीवी शादी हो जाती है उनकी जोड़े की, और बच्चा नहीं घर में पैदा होता, तो औरत का इलाज चालू चालू हो जाएगा। सबसे पहले आदमी को नहीं देखते, आदमी में कमी भी हो सकता है, वो भी तो हड्डी मांस का है बच्चों, आदमी में कमी हो सकता है, लेकिन अपने अपने बच्चे को नहीं देखेंगे, अपने लड़के को नहीं देखेंगे, सबसे पहले अपनी बहू को चेक करवाएंगे। सबसे पहले बहू को चेक करवाएंगे ले जाके, क्या है कैसे है, उसका इलाज चलवा देंगे। और अगर अगर वो कहेगी, जो आपकी धर्म पत्नी है, अपना इलाज चलवाते चलवाते कहेगी, हाँ जी सुनते हो, अपना भी चेकअप करा लो ना, मेरे में क्या कमी है, मेरे में कोई कमी नहीं है, तू फालतू मत बोला कर, मैं मर्द हूँ, तुझे मालूम नहीं है मेरे में कोई कमी नहीं है। अरे बच्चों, आप ये तो सोचो कि आप भी हड्डी मांस के हो, आपके कीटाणु कम हो सकता है, आपके पानी गाढ़ा हो सकता है, तो को आप ये सोचो ना कि मेरे में भी कमी हो सकता है। मैंने बच्चों अपनी उम्र में कम से कम हजारों ऐसी देखी हैं औरतें जो तलाक शुदा हैं। जब पहले शादी होता है, जो अपना भगवान ने पहली शादी कर देता है पति पत्नी का, वो सही धर्म है। दोबारा होता है तो छूटी हुई आती है, दूसरा का जूठन होता है वो। तो बच्चों, आप अपनी औरत को भी, अगर आपके घर में बच्चा नहीं तो आप दोनों मियाँ बीवी खुश होकर चेक कराओ। आप भी हड्डी मांस के बने हुए हो, वो भी हड्डी मांस की बनी हुई हैं। ये नहीं कि अपनी औरत का इलाज करवाते करवाते उसका शरीर गला दो और आप में कमी हो, और लास्ट में पता चले जब आप दूसरी शादी कर लो बच्चों, उसको तलाक दे के आप दूसरी शादी कर लो, उसको भी बच्चा नहीं होता, फिर आप सोचोगे, क्योंकि आपने पहले गृहस्थी अपने बर्बाद कर लिया, फिर आप ये सोचोगे बच्चा तो नहीं हुआ, 5 साल हो गया दूसरी शादी को भी हमारी। फिर आप दोनों दोनों जोड़े डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर चेकअप करता है आपका और आपकी पत्नी का, तो कमियां आप में निकाल देता है कि कमी आप में है। फिर बच्चे, जो दूसरी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, आप भी चेक करवाओ, जब आप उसके साथ चले गए तो अपनी ब्याहता का आपने माना क्यों नहीं, उसको तलाक क्यों दिया, उसमें कमी नहीं होती है, फिर उसकी भी शादी हो जाती है, आपके 5 साल हो जाता है बच्चों। देखना, ये कहानी अगर किताब बनाओ तो किताब बन जाएगा। आप उसको तलाक दे दिए, आपने शादी कर लिया, अब वो जवान बेटी है, उसके माँ बाप भी नहीं रख सकते, उसकी भी शादी हो जाती है। अब उसके जाते ही साल भीतर उसको बच्चा हो जाता है, और इधर आपको 5 साल तक नहीं होता है। फिर आप चेकअप कराते हो, कमियाँ आप में निकलती है बच्चों, कमी आप में निकलेगी, और फिर इसके बाद आप पछताओगे कि अगर मैं काश उस दिन चेक करा लेता तो आज मेरी ब्याहता मेरे पास होती। तो बच्चों, वही कहते हैं कि जल्दबाजी में गलत कदम नहीं, कभी भी नहीं उठाना चाहिए, ये गलती कदम उठा होता है। जिंदगी उसकी भी है, जिंदगी आपकी भी है। आप पहले चेकअप कराओ, देखो ताको, फिर सलाह लो। जो आपकी ब्याहता है, अर्धांगिनी है आपकी, आधा अंग की मालकिन है आपकी, उससे सलाह करो कि देखो हमारे बच्चे नहीं हैं, कमी तेरे में है या कमी मेरे में, या दोनों में कमी नहीं होती, कभी कभी दोनों में भी कमी नहीं होती तो बच्चा नहीं होता, फिर भी तो वो पितर दोष का होता है। जो पितर प्रकोप हो जाते हैं उसके घर में संतान नहीं होता। तो आप पितरों को मनाओ, आपके घर में संतान होगी। और अगर आपको बच्चा नहीं है, दोनों मियाँ बीवी साथ के साथ चेक कराओ, जिसमें कमी है वो दवाई ले और परहेज करे, बच्चा देखना कैसे नहीं होगा। तो बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। बिना विचारे कदम नहीं उठाना चाहिए, पहले सोच के समझ के जब भी कदम को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, अगर मेरे से कुछ गलती अगर मैंने कहा हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मैं बताती जाती हूँ आप लोगों को। ऐसे अगर आप भी बच्चों अपने गृहस्थी की और अपने घर की अगर कहने लगो तो 4-5 किताबें छप जाएंगी, बहुत बड़ी लंबी कहानियाँ हो जाएंगी बच्चों। तो वही कहते हैं, देखो बेन मर गया था, बेन के संतान कोई भी नहीं था। बेन के जिस टाइम साथल मथा तो बेनी जैसा उसका पुत्र प्राप्त हुआ, 2 फुट का, कुल 2 फुट का बोना। और फिर वही जो बाप में लक्षण थे उसमें लक्षण था, फिर दोबारा फिर मथा गया,
तो विष्णु और माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ वहाँ, उनका मतलब अंश। तो बच्चों, संतान अगर आपके तकदीर में है तो संतान पक्का होगा, 100% होगा। और अगर संतान आप दोनों मियाँ बीवी में कमियां नहीं है, कमी किसी में नहीं है, ना औरत में है ना आदमी में है, कमी आप दोनों में नहीं है, तो आप ये समझ लेना कि हमारे पे पितर दोष लगा हुआ है। आप पितर का 1.25 लाख माला फिरवाओ, ज्ञात्री मंत्र माला पितरों का, और आप हवन करवाओ और प्रसाद लो। जो नारियल मिलता है आपके झोली में, उसको आप लगातार 7 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा नीना कालजा सुबेरे उठ के नहाओ धो और पितरों का जोत जलाओ, माँ कुलदेवी का जोत जलाओ, और उसको थोड़ा सा टुकड़ा आप 7 दिन लगातार दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाओ। बच्चों, 100% क्या, 1,00,000% आपको संतान प्राप्त होगी। आपके पितरजी खुश हो जाएंगे। जिसके घर में पितर रुष्ट हो जाते हैं उसका है। आप बच्चा नहीं होता तो आप पतरा दिखाओ कि बच्चा नहीं हो रहा है, पतरे में पंडित जी सब बता देंगे कि आपके घर पितर दोष है या आपके कमियां हैं। बच्चों, ये करके जरूर देखो, आपके घर में जरूर संतान होगी, आपके घर में जरूर छोटे छोटे बच्चों नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजेगी। ये बेन तो मर गया था, बेन के देखो ऋषियों ने इनका आगत चला दिया। तो बच्चों, जब तक औरत को बच्चा नहीं होता तो धरती का कर्ज नहीं उतरता, और जब तक उस औरत को बच्चा नहीं, उस आदमी को संतान नहीं होता, उसके माँ बाप का ऋण नहीं उतरता। ये 2 चीज ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, एक धरती माता के और लड़का होता है ऋणी माँ बाप के। क्योंकि जब पितरों का जो ऋण, औरत का तो होता है धरती का ऋण, और जो आदमी होते हैं वो उनका पितरों का ऋण होता है। जब तक उसके घर में पुत्र प्राप्त नहीं होता उसका ऋण नहीं उतरता। और पुत्र हो पुत्री हो बेटा, ना होने से तो पुत्री बेहद अच्छी है, क्योंकि आधी संतान होती है। तो बच्चों, आप जरूर इस बात का अमल करो, और आप के अगर रिश्तेदारों में ना हो तो आप जरूर कहा करो कि दोनों जने अब चेक कराओ। ये नहीं कि बस औरत की गलती निकालो। औरत को देखो बच्चों, किसी को संतान नहीं होती तो उस औरत को इतना धिक्कारते हैं, सास धिकारेगी, ननंद जेठानियाँ पड़ोसन अड़ोसन, पीहर में आएगी, भाभियाँ कहेंगी अभी तक नहीं हुआ, माँ तसल्ली देती है कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा। पड़ोसी उनके पूछेंगे कुछ दिन दून चढ़ा है क्या, मीठा मुँह कब करवाएगी, उसका भी मन करता होगा। दुनिया ताना मारती है उसको, उसका भी मन करता है कि हमारे घर संतान हो। तो बच्चों, जब आपके घर में अगर संतान ना हो तो आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाओ और अपने पितरों का श्रद्धा भक्ति से पाठ करवाओ। देख लेना आपके घर में संतान जरूर प्राप्त होगी। उनका गुणगान किया सिद्ध पुरुष ने, उन पर पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश में तरह तरह के बैग वाग मंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितर देवलोक देखो बच्चों, इसमें भी पितर आया हुआ है, जो बेन के शरीर से 2 जोड़ा पैदा लिए, नर और नारी से आकर वह एक तंत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वह आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्तरेखा और पैरों में कमल चिन्ह देखकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मण ने पृथु का राज अभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रतन भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, आयु जैसा चवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा छत्री, आयु जैसे चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा
यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी चंचल चंचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्रकार तलवार चंद्रकार तलवार, अंबिका जैसी सो चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय असो विश्वकर्मा के सदृश रथ, बकरे और गो के सिंग से बना अग्नि धनुष, सूर्य के समान तेजोमयी बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अत्यंत शक्तियां भी उसे दे दी गई। विदुर जी, तब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पुत्र ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। देखो बच्चों, इसमें बेन का पुत्र आया कि बेन का पुत्र है। बेन तो मर गया था, लेकिन देखो उसके तकदीर में 3 बच्चे थे, 3 बच्चे हुए, 2 लड़का 1 लड़की। विदुर जी, तब वह पुत्र परम प्रतापी महाराज पिथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सोम ऋषिगण, विश्ववर देवगण, मागध और वंदी जन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आपने मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी सर्वथा ना जाने, इसीलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वह गुण प्रकट हों जिसकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। ऐसे कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराएगा। ये जो बेन के शरीर से पैदा लिया है वो कह रहे हैं कि उनका करो, भगवान विष्णु का करो, शिव जी का करो और ब्रह्मा का करो जिसने सृष्टि रची है। अभी मेरी मत करो, क्योंकि मैं तो आम इंसान हूँ। जब मेरे में कोई गुण ऐसा आपको दिखे फिर आप स्तुति कर सकते हो, अभी नहीं। अपने मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। ऐसे कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराएगा। अभी से आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लाजशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा करना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्थिति को अच्छा नहीं मानते। इसीलिए हे मुनिवर, हे गंधर्वजन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट न हो तब तक आप हमारी स्तुति ना करें। तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण और महात्माएं प्रकट है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बताऊं बच्चों, जो इंसान भक्ति करता है और भक्ति में मस्त होता है और भगवान चारों तरफ देखता है, उसको जल में भी भगवान, थल में भी भगवान, नभ में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान, हर एक जानवर में भगवान नजर आता है, इंसान में भगवान नजर आता है, जहाँ पे रहता है वहाँ कण कण में उसको भगवान नजर आता है। क्यों? तो वो अपना बड़ाई नहीं करवाता,
उससे अगर मान लो आप बहुत दया, आपके दिल में बहुत ज़्यादा दया है और बहुत दान करते हो, तो अगर आप सच्चे भगवान भक्त हो, अगर आपकी कोई बड़ाई करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ाई करने से उसका जो पुण्य होता है वो छीन हो जाता है, कम हो जाता है। उसका जो दान पुण्य धर्म दया कर रखा उसने, तो उसका ये दान पुण्य कम हो जाता है। और अगर वो उसको अच्छा नहीं लगता तो उसका 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे आपने, छोटा सा मिसाल दे रही हूँ बच्चों, जैसे आपने पाठ बिठा लिया, आपने भंडारा लगा दिया, और आप से कोई बड़ाई कर रहा है, आप आपको बस यही कहना है वो परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा करवाने वाला है, मैं नहीं। मैं तो तुच्छ बंदा हूँ, मैं तो उसका इशारा से चलता हूँ, भगवान के इशारा से, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। बाजी बाजी कोई कोई होते हैं बच्चों ऐसे, अगर उनके सामने बड़ाई कर दो, थोड़ा सा इतना सा भी दान करेंगे, अगर किलो दान करेंगे और आप उसके सामने बड़ाई कर दो कि आप तो बहुत दानी हैं, बहुत अच्छे हो, ये है वो है, तो वो 10 गुना बताएगा, वो अपना 10 गुना बताता है। हाँ भैया, मैंने तो यहाँ बहुत बड़ा भंडारा लगाया था, वो 5 किलो का चावल का भंडारा लगाएगा तो वो कहेगा कि मैं तो 50 किलो चावल का भंडारा लगाया था, खूब प्रेम से लोग बाग जिम के जा रहे थे। वो अपने ही मुख से अपनी बड़ाई करेगा, उसकी जितना भी पुण्य है वो छीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी आप पूजा करो, पाठ करो, हवन करवाओ, वेदी पढ़वाओ, आप भंडारा लगाओ, कन्यादान करो, गुप्त दान करो, तो अपनी बड़ाई अपने मुख से मत गाओ। दूसरा कोई गाता है, दूसरा कोई अगर किसी से कहता है तो आप यही कहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ भगवान करवा रहे हैं, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का नौकर हूँ। भगवान जैसे मुझे जिस राह पे ले जाते हैं मैं वैसे ही अपनी भक्ति करता हूँ। देखना बच्चों, आपका 1 गुना से 100 गुना कैसे दान बढ़ता है और आपको वैकुंठ लोक कैसे मिलता है। भगवान सतयुग में प्राणी के जो तप करने जाया करते बच्चों, जो तप करते थे, उनके शरीर में दीमक लग जाती थी। एक दफे एक ऋषि ने तप किया, बहुत भारी तप किया, सतयुग की बात है ये, बहुत भारी तप किया। तो तप इतना भयंकर किया कि उसके शरीर में दीमक लग गया। तो वो जैसे बैठे थे ऋषि, उसी आकार में दीमकों का मिट्टी जैसे पहाड़ बन गया। एक राजकुमारी थी, राजकुमारी अपने शिकार खेलने गई थी जंगल में, वहाँ से वापसी आते आते शौक था उसको शिकार करना, तो उस मिट्टी को देख ली, मिट्टी को देखा तो उन्होंने क्या काम किया कि तीर होती है बच्चों, नुकीली होती है बहुत ज़्यादा, वो मिट्टी को ऐसे ऐसे खदोल के देखने लगी, तो उनका जो आँख था, आँख फूट गया, ऋषि का आँख फूट गया। तो आँख फूटने के बाद उससे कुछ दिखाई नहीं दे दिया, एक आँख से वो उठे और एकदम श्राप देने को हुए। वो जो राजकुमारी थी पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि परमात्मा मुझे माफ़ करो, मैं आपकी धर्म पत्नी बन के सेवा करूँगी। आती है महल में, राजमहल में आती है, अपने पिता से कहती हैं, तो पिता खुशी खुशी उसे साधु के साथ उसकी शादी कर देते हैं। तो पहले इतना बड़ा तप होया करता, बहुत बड़ा, अब नहीं। अब तो भगवान ये कहते हैं, पहले के युग जो सतयुग था उसमें तप करके भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, अब तो घंटी बजाने से मिल जाते हैं परमात्मा। अगर मन सच्चा है और आत्मा साफ है, भगवान का पूजा करो और घंटी बजाओ, परमात्मा खुद ही आपके सामने आ जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।